हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग राजच्छमा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग आज हम लोग राजच्छमा के बारे में पढ़ेंगे। राजच्छमा के लक्षणों के आधार पर मॉडर्न में इसकी तुलना ट्यूबरक्लोसिस या फिर टीबी से की गई है। लगभग सभी लोग जो होते हैं इस नाम को जानते हैं। राजक्षमा दो शब्दों से मिलकर बना होता है, राज प्लस यक्षमा। राज का मतलब होता है राजा और यक्षमा का मतलब होता है रोग, मतलब राजा का रोग। ठीक है, राजक्षमा को हम लोग राजा का रोग नाम से भी जानते हैं। यहाँ दिया है कि सर्वप्रथम यह रोग नक्षत्रों के राजा चंद्रमा को हुआ था, इसलिए हम इसे रोगराट नाम से भी जानते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जो राजक्षमा है उसे हम लोग राजा का रोग भी कहते हैं, दूसरा रोगराट भी बोलते हैं। रोगराट नाम इस के आधार पर पड़ा है क्योंकि ये सर्वप्रथम नक्षत्रों के जो राजा चंद्रमा थे उनको हुआ था। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जिसके बारे में ऋषियों ने बताया है। उसी की वजह से चंद्रमा को यह व्याधि हुई, जिसके कारण जो होता है ना, इस व्याधि का नाम रोगराट पड़ गया। चरक संहिता के सूत्र स्थान और निदान स्थान में इसका वर्णन सोस नाम से किया गया है। ठीक है, मतलब जो राजक्षमा है ना, इसको अनेकों नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजा का रोग, क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, राज प्लस यक्षमा, तो इसके अर्थ के आधार पर हम इसको राजा का रोग बोलते हैं। चंद्रमा को सबसे पहले यह व्याधि हुई थी, इसलिए हम इसको रोगराट बोलते हैं। ठीक है, चरक संहिता के सूत्र स्थान और निदान स्थान में हम देखेंगे तो जो राजक्षमा है उसका वर्णन जो होता है ना, सोस नाम से किया गया है। जबकि जो चरक संहिता के चिकित्सा स्थान है उसमें राजक्षमा नाम से चरक चिकित्सा अध्याय 8 में जो होता है ना, राजक्षमा का वर्णन किया गया है। अब हम लोग राजक्षमा के पर्याय के बारे में पढ़ देखते हैं कि राजक्षमा के पर्याय कौन कौन से होते हैं। सोस होता है, क्षय होता है, रोगराट होता है, ज्वर होता है, दुख होता है, तपेदिक होता है, कंजप्शन होता है एंड पुल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता है। मतलब राजक्षमा के लक्षणों के आधार पर इसमें मॉडर्न की तुलना पुल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस से की गई है। ठीक है, सोस नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जो राजक्षमा होता है ना उसमें रस आयत धातु का शोषण हो जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम सोस पड़ा है। ठीक है, राजक्षमा में शरीर का बल और ओज छीड़ हो जाता है, इसलिए हम इसको क्षय बोलते हैं। रोगराट के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है कि सबसे पहले ये रोग नक्षत्रों के राजा चंद्रमा को हुआ था, इसलिए हम इसको रोगराट नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको राजा का रोग भी बोला गया है। मतलब नक्षत्रों के राजा चंद्रमा थे, इसलिए उनको ये रोग हुआ तो रोगराट बोलते हैं। मतलब ये राजा का रोग है। ठीक है, ज्वर इस रोग का प्रमुख लक्षण है। ज्वर जो होता है इस रोग का प्रमुख लक्षण है। ठीक है, तो ज्वर भी राजक्षमा का पर्याय है। दुख, मतलब राजक्षमा से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसको दुख का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसका पर्याय दुख भी है। तपेदिक है, कंजप्शन और पुल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है। ये सभी जो होता है ना राजक्षमा के पर्याय हैं। मैंने आपकी राजक्षमा के पर्याय के बारे में बता दिया है। अगर आपको लग रहा है कि राजक्षमा का पर्याय मतलब उसको ईजिली हम कैसे याद करें, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं। इस ट्रिक से हम लोग आराम से याद कर सकते हैं राजक्षमा के सारे पर्यायों को। रस क्षय दूत ज्वर है, मतलब रस क्षय दूत ज्वर है, ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं राजक्षमा के पर्याय। रस जैसे रस है, रस के र से रोगराट, सौ से सोस हो गया, क्षय से क्षय ही होगा, दूत के दूध से दुख होगा और तौ से तपेदिक होगा और ज्वर से ज्वर होगा। ठीक है, इस तरह से जो होता है ये सभी राजक्षमा के पर्याय हम लोग याद कर सकते हैं। रस क्षय दूध ज्वर है, मतलब रोगराट हो गया, सोस हो गया, क्षय हो गया, दुख हो गया, तपेदिक और ज्वर जो होता है ना, ये राजक्षमा के पर्याय हैं। अब हम लोग राजक्षमा की निरुक्ति के बारे में पढ़ेंगे। राजक्षमा की निरुक्ति होती है क्षीयते अनिनिति क्षय, मतलब जिसके द्वारा क्षीणता हो उसे क्षय कहते हैं। ठीक है, ये जो होता है ना राजक्षमा की निरुक्ति है। अब हम लोग राजक्षमा के निदान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको राजक्षमा के बारे में थोड़ा बहुत बताया है, उसके पर्याय के बारे में बताया है और उसकी नियुक्ति बताई है। अब हम लोग राजक्षमा के निदान के बारे में पढ़ेंगे। राजक्षमा का जो निदान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग राजक्षमा के निदान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। राजक्षमा के मुख्यतः 4 निदान बताया गया था, तो चारों निदानों के आधार पर ही राजक्षमा के 4 प्रकार माने गए हैं। मतलब ये जो राजक्षमा के निदान का श्लोक है इसमें 4 निदान बताए गए हैं। ठीक है, और इन चारों निदानों के आधार पर ही राजक्षमा के 4 भेद भी बताए गए हैं। ठीक है, ये श्लोक है वेग रोधात क्षय उच्चय साहस अधिस्मास न त्रिदोथो जायते यक्षमा गुद हेतु चतुष्टय। ये माधव निदान का श्लोक है। ठीक है, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है यूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी ये श्लोक आता है और पूछता है कि ये किस व्याधि का श्लोक है। एक बार और मैं ये श्लोक आपको पढ़ के सुना देती हूँ। वेग रोधात क्षय उच्चय साहस अधिस्मास न त्रिदोथो जायते यक्षमा गदो हेतु चतुष्टयात्। इस श्लोक में राजक्षमा के 4 निदान का वर्णन किया गया है। इसके जो 4 निदान है वो निम्न है। वेग धारण है, क्षय है, साहस है और विषमासन है। ये जो इन चारों निदानों को हम लोग विप्रकृष्ट निदान के नाम से जानते हैं। इसमें राजक्षमा के अनेक निदान होते हैं, जैसे कि मैंने आपको विप्रकृष्ट निदान के बारे में बता दिया है। अब हम लोग सन्निकृष्ट निदान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो सन्निकृष्ट निदान होता है जैसे कि काश हो गया, प्रतिस्याय हो गया, मधुमेह हो गया, प्रसूति रोग हो गया, ज्वर हो गया, शारीरिक कृष्णता हो गई, पोषणाभाव हो गया, ये सभी जो होता है ना
सन्निकृष्ट निदान में आते हैं। ठीक है, अन्य निदान भी होते हैं, इनके अन्य निदान भी होते हैं, जैसे कि धूम्रपान हो गया, अति मैथुन हो गया, अप्राकृतिक मैथुन हो गया, बाल विवाह हो गया, प्रसव के समय संक्रमण, ये सभी जो होता है इसके सहायक निदान है। जैसे कि मैंने बताया कि राजमा के लक्षणों के आधार पर उसकी तुलना मॉडर्न में ट्यूबरक्लोसिस से की गई है। तो जो ट्यूबरक्लोसिस होता है ना, वो मतलब एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसको हम लोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम से जानते हैं। ये राजमा की संप्राप्ति का चार्ट है। राजमा के विप्रकृष्ट निदान, सन्निकृष्ट निदान और अन्य सहायक निदान के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग राजमा की संप्राप्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। राजमा की संप्राप्ति के बारे में बताया गया है कि जब हम लोग निदान का सेवन करते हैं, मतलब कि विप्रकृष्ट निदान, सन्निकृष्ट निदान और अन्य जो निदान है, जब हम उनका सेवन करते हैं तो अग्नि जो होती है ना वो विषम हो जाती है, और अग्नि विषम हो जाने की वजह से जो आहार धातु होता है ना उसका पाक नहीं हो पाता है। ठीक, इससे इसका आहार रस से कफ का निर्माण होता है, मतलब धातु का पाक नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आहार रस से कफ का निर्माण होता है। तो जो बढ़ा हुआ कफ होता है वो स्रोतों में अवरोध उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से रक्त आदि धातुएं जो होती हैं उनका क्षय हो जाता है और राजमा उत्पन्न हो जाता है। ये जो होता है ना राजमा की संप्राप्ति है। अब हम लोग राजमा के भेद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो राजमा है उसके भेद हम लोग सबसे पहले तो निदान के आधार पर पढ़ा है। सबसे पहले हम लोग राजमा के भेद को निदान के आधार पर पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको निदान में ही बताया कि निदान के आधार पर भी राजमा के भेद होते हैं, जो कि 4 होते हैं। ठीक है, तो वही दिया है कि कारणों के आधार पर राजमा के भेद 4 होते हैं, मतलब कारण का मतलब निदान ही होता है। तो निदान के आधार पर राजमा के भेद 4 होते हैं। राजमा के भेद होते हैं वेग, धारण, क्षय, साहस और विषमासन। ठीक है, अब दूसरा हम लोग लक्षणों के आधार पर राजमा के भेद पढ़ेंगे। लक्षणों के आधार पर जो राजमा का भेद है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल उससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसलिए हम इसको श्लोक फॉर्म में याद करेंगे, जिससे कि आसानी से वो याद हो जाए। एक एक लाइन का श्लोक है, ठीक है, उसको हम लोग आसानी से याद कर लेंगे, क्योंकि हर साल इससे क्वेश्चन आता है। पहले हम लोग इसके भेद पढ़ लेते हैं, फिर इसके लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। लक्षणों के आधार पर राजमा जो होता है ना 3 प्रकार का होता है। तो राजमा जो 3 प्रकार के होते हैं वो पहला होता है त्रिरूप राजमा, दूसरा है षड्रूप राजमा और एकादश रूप राजमा। मतलब जो त्रिरूप है मतलब इसके 3 लक्षण होते हैं, षड्रूप है तो इसके 6 लक्षण होते हैं, एकादश रूप राजमा है तो इसके 11 लक्षण होते हैं। ठीक है, वह इसी की वजह से बताया गया है कि लक्षणों के आधार पर राजमा के भेद बताया गया है। ठीक, तीसरा है एकविध राजमा। एकविध राजमा में बताया गया है कि ये एक ही प्रकार का होता है राजमा, जो कि त्रिदोषज होता है एक, और ये जो होता है ना एक रोगों का समूह होता है। ठीक है, तो इसके आधार पे इसका नाम एकविध राजमा पड़ा है। अब हम लोग राजमा के लक्षणों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लक्षणों के आधार पे राजमा के भेद हैं, उनके लक्षणों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लक्षणों के आधार पे राजमा के भेद का जो पहला भेद है वो त्रिरूप राजमा है। त्रिरूप राजमा का श्लोक है अंश पार्श्व अवितापस संतापक कर्पादेव ज्वर सर्वांगस्येति लक्षणम राजयक्ष्मणा। ये चरक चिकित्सा 8 का श्लोक है। ठीक है, अंश पार्श्व अवितापस संतापक कर्पादेव ज्वर सर्वांगस्येति लक्षणम राजयक्ष्मणा। वैसे अगर आपको श्लोक नहीं याद होता है तो आप हिंदी में भी याद कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप श्लोक याद करें। ठीक है, तो दिया है कि अंश पार्श्व अवितापन, मतलब कि अंश और पार्श्व में जो होती है ना पीड़ा होती है। दूसरा है हाथ पैर में जलन होती है, मतलब कि संतापक कर पादेव, मतलब कि हाथ और पैर में संताप होता है, मतलब कि जलन होता है। ज्वर सर्वांगस्येति, मतलब संपूर्ण शरीर में जो होता है ना ज्वर होता है। यही जो होता है ना त्रिरूप राजमा के लक्षण है ये। अब हम लोग षड्रूप राजमा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि षड्रूप राजमा है उसका क्या क्या लक्षण है। षड्रूप राजमा के लक्षण होते हैं, इसको हम लोग श्लोक फॉर्म में देखते हैं। पहले कासो ज्वर पास शूलम स्वर वर्षो गदो अरुचि। एक लाइन का श्लोक है कासो ज्वर पाश शूलम स्वर वर्षो गदो अरुचि। ये भी चरक चिकित्सा 8 का श्लोक है। कासो ज्वर पास शूलम स्वर वर्षो गदो अरुचि। ठीक है, चरक चिकित्सा 8 का श्लोक है। कासो का मतलब काश हो गया, ज्वर का मतलब ज्वर हो गया, पार्श्वशूल है तो पार्श्वशूल मतलब चेस्ट में पेन, स्वर वर्षो मतलब स्वर भेद, गदो मतलब अतिसार हो गया, और अरुचि मतलब अरुचि। ये सब जो होता है ना राजमा के ये 6 लक्षण है, मतलब षड्रूप राजमा के ये लक्षण है। त्रिरूप राजमा और षड्रूप राजमा के लक्षणों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चाहे तो आप श्लोक फॉर्म में भी याद कर सकते हैं और अगर चाहें तो आप हिंदी में भी याद कर सकते हैं, जैसे आपको याद हो वैसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है एकादश रूप राजमा। एकादश रूप राजमा का भी एक श्लोक है कासो संतापो वैश्वर्यम ज्वर पार्श्व शिरोरुजा छर्दनम रक्त कफियो श्वास वर्षो गदो अरुचि। ठीक है, ये भी चरक चिकित्सा 8 का ही श्लोक है। ठीक है, काश संताप, मतलब काशो दिया तो मतलब काश हो गया,
असंताप है तो मतलब असंताप हो गया। वैश्वर्यम मतलब स्वरभेद हो गया। ज्वर है, पार्श्वशूल है, शिरशूल है, रक्तवमन है, कफत सर्दी है, श्वास है, अतिसार है और अरुचि है। ये जो 11 है एकादश रूप राजक्षमा के लक्षण है। लक्षणों के आधार पर भेद थे, उनके लक्षणों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग राजक्षमा के साधता और असाधता के बारे में पढ़ेंगे। साधता और असाधता के बारे में बताया गया है कि बल मांस की पुष्टि होने पर एकादश रूप युक्त राजक्षमा भी साध्य होता है, तथा बल मांस क्षीण होने पर रोग असाध्य हो जाता है एवं उनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। अगर राजक्षमा से पीड़ित व्यक्ति है और उसमें बल और मांस क्षीण हो जाता है तो वो असाध्य हो जाता है, ठीक है, और इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। मतलब इस वीडियो में मैंने आपको राजक्षमा के पर्याय के बारे में बताया है, निदान के बारे में बताया, जिसमें एक श्लोक बताया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजक्षमा के भेद के बारे में बताया कि निदान के आधार पर राजक्षमा के कौन कौन से भेद होते हैं। राजक्षमा के लक्षणों के बारे में बताया है, ठीक है, और साधता के बारे में बताया। इस वीडियो में हम लोग केवल इतना ही पढ़ेंगे। इसकी नेक्स्ट वीडियो में राजक्षमा की जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग राजक्षमा के चिकित्सा सिद्धांत और चिकित्सा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।